नमस्कार, मैं हूं मुरली मनोहर। आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज के सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम जनता जानना चाहती है में आपका स्वागत है। जनता जानना चाहती है कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जहां से लोकसभा 2024 के होने वाले चुनाव पे चर्चा की जाती है। और अब हमारे साथ जो है उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के डीसीएफ के चेयरमैन और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व जिला अध्यक्ष विजय नारायण शर्मा जी जुड़ चुके हैं। आइए हम आपसे बातचीत करते हैं। आपको घोसी लोकसभा चुनाव को लेकर के भी एक बड़ी जिम्मेदारी है, तो लेकिन हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि घोसी लोकसभा का सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल ओम प्रकाश राजभर को मिल गया है। और ओम प्रकाश राजभर अपने किसी कार्यकर्ता या परिवार के किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ा सकते हैं। अब यह भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ेगी, उसके बावजूद भी क्या तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की, यह सीट जो है कैसे जीतेंगे, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश के 70 घोसी लोकसभा में 4 बार कम्युनिस्ट और 5 बार कांग्रेस का उम्मीदवार जीता है। एक बार सपा, एक बार बसपा के भी लोग जो है यहाँ खाता खोल चुके हैं। लगातार यहाँ से जो है पूर्व केंद्रीय मंत्री कल्पनाथ राय जी सांसद हुआ करते थे। वह एक बार निर्दल भी सांसद हुए थे और एक बार समता पार्टी के टिकट पर भी चुनाव जीते थे। लेकिन 2024 के मोदी लहर में घोसी लोकसभा में पहली बार जो है हरि नारायण राजभर, जो कि उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के बिरसा रोड तहसील के रहने वाले थे और कभी सीयर विधानसभा हुआ करता था, वहां से 2 बार विधायक और मिनिस्टर रहे हरिनारायण राजभर जी पहली बार जो है चुनाव जीते थे। 2019 के चुनाव में हरिनारायण राजभर चुनाव जीत गए और 2024 के समर को कैसे जीता जाएगा, यहां से इनका गठबंधन कैसे जीतेगा, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विजय नारायण शर्मा जी जुड़ चुके हैं। जी, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। कभी भी जो है चुनाव की घोषणा हो सकती है और घोसी लोकसभा गठबंधन में चला गया है, ओम प्रकाश जी को दे दिया गया है। ये चुनाव आप लोग कैसे जीत पाएंगे? कार्यकर्ता कितना सक्रिय रहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी समय चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। हमेशा चुनाव की तैयारी रहती है। भारतीय जनता पार्टी मऊ जनपद में 2 साल पहले से चुनाव की तैयारी कर रही है। इस सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी ने सभी विधानसभाओं में अपना प्रभारी नियुक्त किया है। मैं भी सदर विधानसभा का लोकसभा चुनाव का प्रभारी हूं और चुनाव की दृष्टिकोण में हमारी तैयारी मजबूत है और अच्छी है और जनता जो है मोदी के नाम पर वोट करेगी। लेकिन चर्चा ये है कि गठबंधन को सीट चली गई है। भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकर्ता है, जो लगातार पिछले 5 साल से लगे हुए हैं, जो यहाँ से चुनाव लड़ने का मन बना चुके थे, उनका टिकट काट के लिए सहयोगी दल भारतीय समाज पार्टी सुहेल देव को दे दिया गया है। हाँ, दे दिया गया। कार्यकर्ताओं में आक्रोश और विरोध होगा कि नहीं होगा? आप सदर विधानसभा के प्रभारी हैं। जी, कार्यकर्ताओं में कोई विरोध नहीं है। सारे लोग एक आदमी का आदेश मानते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष और मोदी जी का। मोदी जी के नाम पर पार्टी इस समय खड़ी है। मोदी जी के नाम पर मतदाता है। मोदी जी जहां कहेंगे, जहां उनका इशारा होगा, जिस पार्टी से गठबंधन होगा, उस गठबंधन को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और वोटर उसको वोट करेंगे। अगर हम पिछले विधानसभा की बात करें, हम थोड़ा सा आपको ले चलेंगे घोसी उपचुनाव में। घोसी में विधानसभा का उपचुनाव हुआ था और दारा सिंह जो है पार्टी छोड़ करके चले गए थे। चुनाव जीते भी थे समाजवादी पार्टी के टिकट पर, लेकिन दोबारा 15 महीने के बाद इस्तीफा दे दिया और घोसी विधानसभा का चुनाव लड़े भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, लेकिन करारा हार का सामना करना पड़ा। 42,000 मतों से चुनाव जो है दारा सिंह चौहान हार गए थे। वो अलग का विषय है। जनता ने जिसको नकार दिया उसको बीजेपी ने स्वीकार किया, एमएलसी बनाया, मंत्री बनाया, वो अलग का विषय है। जनता ने उनको 42,000 से नकारा था। आपको क्या लगता है कि घोसी लोकसभा का, घोसी विधानसभा के उपचुनाव में वोटों का ध्रुवीकरण हो गया, क्योंकि वहां बसपा के चुनाव न लड़ने की वजह से वोटों का ध्रुवीकरण थोड़ा समाजवादी पार्टी की तरफ ज्यादा हो गया। फिर भी भाजपा का प्रत्याशी दारा सिंह चौहान भाजपा के वोटरों को कम नहीं की, उनका वोट भी था। अगर बसपा लड़ती तो निश्चित है दारा चौहान लाख विरोध के बाद विधायक होते। एक सवाल और खड़ा होता है अध्यक्ष जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस अब्बास अंसारी के खिलाफ पूरा प्रदेश की सरकार लगी हुई है, पूरा कनात लगा हुआ है, उनके ऊपर मुकदमा हुआ, वो जेल गए, भागे फिर रहे हैं, वही ओम प्रकाश राजभर जी गठबंधन में आ चुके हैं और गठबंधन के विधायक अब अब्बास
जो हो गए हैं, जो मुख्तार के लड़के हैं, उन्हें कैसे बीजेपी और आप लोग स्वीकार करेंगे? ये बीजेपी किसी भी अपराधी को स्वीकार नहीं करेगी, चाहे वो किसी भी दल का हो। और ओम प्रकाश के आने से अब्बास अंसारी या मुख्तार अंसारी के ऊपर कोई केस कम हुई है और न सरकार का शिकंजा कम हुआ है। और इसको भारतीय जनता पार्टी के वोटर भली बात जान रहे हैं कि किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी किसी अपराधी को पसंद नहीं करेगी। वो गठबंधन की मजबूरी है, वो गठबंधन से विधायक था, अगर गठबंधन बना है तो ओम प्रकाश के साथ है, वो ओम प्रकाश उनका उत्तर देंगे और उसके बारे में बताएंगे। लगभग 19 लाख मतदाता जो है घोसी लोकसभा में हैं, जिसमें सबसे अधिक दलित और मुसलमान हैं। अगर देखा जाए तो घोसी लोकसभा में पड़ने वाली 5 विधानसभाओं में एक बलिया का विधानसभा रसड़ा है, जहां से बसपा के उमाशंकर सिंह विधायक हैं। मधुबन से भारतीय जनता पार्टी के रामविलास चौहान भी हैं। घोसी समाजवादी पार्टी जीत गई है। पहली बार भी समाजवादी पार्टी जीती थी और दूसरी बार दारा सिंह ने जब टिकट बदला तब भी समाजवादी पार्टी जीती। सदर से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने चुनाव जीता और मोहम्मदाबाद से समाजवादी पार्टी भी चुनाव जीत गई है। अगर कुल मिला जुला करके देखा जाए तो आपके पास महज एक सीट थी विधानसभा में, वो अभी महज 5000 मतों से चुनाव आप लोग जीते थे। ऐसे में जो है घोसी लोकसभा का समर कैसे जीता जाएगा? कार्यकर्ताओं के भरोसे जीता जाएगा। वो प्रदेश का चुनाव था, राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है और राष्ट्र के निर्माण के लिए चुनाव होगा और लोग राष्ट्र के निर्माण के लिए वोट देंगे, न कि ओम प्रकाश को देंगे और न कि हमको देंगे। राष्ट्र निर्माण की जहां सोच होगी मतदाता उसको वोट करेगा और निश्चित है गठबंधन। यानी विधानसभा चुनाव की जो तस्वीर थी वो लोकसभा के चुनाव में तस्वीर देखने को नहीं मिलेगी, वो अलग होती है। लेकिन अगर हम 19 की बात करें तो 19 में प्रचंड बहुमत से चुनाव आप लोग हार गए थे, लगभग 1,80,000 से चुनाव हारे थे। नहीं तो उसमें सुनिए, लेकिन फिर भी मेरा 1 लाख से ऊपर वोट बढ़ा था। 2014 में हरिनारायण जो वोट पाकर के जीते थे उससे हम 1 लाख से ऊपर वोट अधिक पाए थे, क्योंकि गठबंधन हो गया था। वोट का भयंकर ध्रुवीकरण हुआ, अनुसूचित भी जुट गया, मुसलमान भी जुट गया और भी कुछ जातियां यादव गरज जुट गई, जिससे यह स्थिति आई। गठबंधन नहीं होगा आज सपा बसपा का तो भाजपा चुनाव जीतेगी। यानी अगर गठबंधन नहीं हुआ, बसपा जो है नहीं आई आप लोगों इंडिया के गठबंधन के साथ, तो आप लोग चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो दलित और मुसलमान मतदाता हैं, उन्हें कैसे आप लोग अपने ओर कर पाएंगे? नहीं, हमारी जो लोक कल्याण योजनाएं है सबसे अधिक दलित और मुसलमानों में ही काम कर रही है। निश्चित है कि उनके वोट का कुछ परसेंट मेरे पास आएगा। आप एक ऐसे विधानसभा के प्रभारी बनाए गए हैं जहां से भारतीय जनता पार्टी कभी 1 नंबर पे नहीं रहती है, ये आपके लिए बड़ी चुनौती होगी। आप कैसे जो है 1 नंबर पर बीजेपी को सदर विधानसभा में लाएंगे? उसके लिए प्रयास किया जा रहा है और उम्मीद है कि सकारात्मक परिणाम मिलेगा। भले 2019 में जो है भारतीय जनता पार्टी जो है घोसी लोकसभा से चुनाव हार गई हो, लेकिन 2024 जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कमर कस चुके हैं। आप सुन रहे थे विजय नारायण शर्मा को, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं और डीसीएफ के वर्तमान में चेयरमैन है और आने वाले समय में हो सकता है कि आप उत्तर प्रदेश के पीसीएफ के डायरेक्टर भी हो जाएं, यह संभव है। और इनको सदर विधानसभा का जो है प्रभारी बनाया गया है, लेकिन काफी उत्साह में है और आपका स्पष्ट कहना है कि 2024 का समर, चाहे गठबंधन को टिकट मिला हो, चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता को टिकट मिला हो, किसी को भी टिकट मिलेगा, हम जीत करके दिल्ली के सदन में भेजने का काम करेंगे। और सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर जो है वोट मिलना है, न कि क्षेत्रीय मुद्दों में मिलना है, न तो उत्तर प्रदेश सरकार के मुद्दों में मिलना है। मुझे के साथ आप बने रहिए मेरे साथ।